सर आपका नाम और डेजिग्नेशन। मेरा नाम नीलेश राणा है और मैं यहाँ पे राजकोट कम्युनिटी साइंस सेंटर में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा हूँ और यहाँ की जो बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब है उसका कन्वीनर के तौर पे मैं काम करता हूँ। तो बात करें तो जो आप बिग बैंग करते हैं कन्वीनर, गीर और कच्छ के रण जैसे जो स्थल है, वहाँ पे आप जो कैंप करते हैं वहाँ कैसा आनंद आता है और उसके बारे में क्या विशेष कारण है? बेसिकली एक तौर से देखें तो वहाँ पे कैंप करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि अभी सिटीज़ में लाइट पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि सिटी में से हम कोई भी डीप स्काई ऑब्जेक्ट जो है उसको देख नहीं सकते। तो मजबूरन हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ता है कि जहाँ पे लाइट पोल्यूशन बिल्कुल कम हो और जहाँ से तारे और जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स नेबुले गैलेक्सी स्टार क्लस्टर वगैरह है वो अच्छी तरह से दिख सके। तो गुजरात उस नज़र से अगर देखे तो थोड़ा लकी है कि उसके पास सौराष्ट्र का गिर जैसा इलाका है कि जो बेहद डार्क है, और कच्छ भी है जो भी उतना ही डार्क है कि जहाँ से बहुत अच्छा स्काई गेजिंग हो सकता है। आप मिल्की वे बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। अगर आप हमारी गिर स्टार पार्टी में आते हो तो मिल्की वे सीजन में उसको देखना एक अलग ही अनुभव रहता है। और सारे जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स गैलेक्सीज दूसरी गैलेक्सीज वगैरह जो है वो वहाँ से बहुत ही अच्छी तरह दिखते हैं। और वहाँ का जो अनुभव है उसके बारे में अगर मैं कितना भी बताऊँ तो आप अगर अपनी आंखों से देखोगे तो ही किसी को अगर पता चलेगा कि वहाँ का स्काई कैसा रहता है। आपने जिस तरह से बताया कि गीर के जंगल में, कच्छ का रण है, वहाँ से आप तारों का निरीक्षण करते हो, अच्छा लगता है। शहर में और उसमें कितना फर्क रहता है, देखने में कैसा मजा आता आ, फर्क अगर बात करें तो टॉप और बॉटम का फर्क रहता है। शहर में से अगर राजकोट शहर की बात करें तो यहाँ से हम ब्राइट प्लैनेट्स जैसे कि जुपिटर है, सैटर्न है, वीनस है, और उसके साथ 5 या 6 ब्राइट स्टार्स से ज़्यादा कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि अभी सिटीज़ में एलईडीज़ की वजह से बहुत ही लाइट पोल्यूशन बढ़ गया है। और वहाँ पे अगर आप जाओगे तो स्काई इतना डार्क रहता है कि कौन सा तारा कौन सा है वो भी आपको ढूंढना पड़ता है, इतने सारे स्टार्स दिखते हैं। तो फ़र्क जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। है? और वहाँ पे जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उन्हें कैसा महसूस होता है? जिस तरह से हमने जो गिर में 25-26 स्टार पार्टीज़ की है, कच्छ में भी हमने 3-4 स्टार पार्टीज़ की है, तो उसमें सारे जो पार्टिसिपेंट आए थे उन्होंने ऐसा बताया कि इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि जो हर बार हमारी स्टार पार्टी में होते ही है। पहली बार जब उन्होंने स्टार पार्टी अटेंड की तो उसके बाद हर साल जब हम स्टार पार्टी करते हैं तो वो लोग उसमें आते ही है। तो सबका अनुभव तो वैसे बहुत ही बढ़िया रहा। बात करें ऐसे दूर की, आप राजकोट से या कच्छ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वहाँ पे ले जाने के लिए लॉजिस्टिक या ऐसे कोई मुश्किल यहाँ नहीं क्या करते लॉजिस्टिक्स प्लान करना पड़ता है। अगर प्रॉपर तरीके से प्लान करें तो कोई भी दिक्कत नहीं आती। और फिलहाल देखें तो जैसे मैंने बताया कि हमने 26, 27 और मे बी अप्रोक्सीमेटली अनऑफिशियल तरीके से गिने तो 30 से ज़्यादा स्टार पार्टीज हमने ऑर्गेनाइज की है। तो अब तो हमारा जो वॉलंटियर बेस है और हमारे जो ट्रैवल का जो हम जिसके साथ करते हैं, जो ट्रैवल्स के साथ करते हैं, तो उनका ऐसा कोऑर्डिनेशन हो गया है कि बेसिकली हमें कोई लॉजिस्टिकल तकलीफ आज तक नहीं हुई है। और अब तो सब कुछ एकदम स्ट्रीमलाइन हो गया है। अगर कल निकलना है तो भी आज रात को चेकलिस्ट बन जाएगा और कल सुबह हम जा सकते हैं। हैं? यहाँ राजकोट में तो चलो बहुत तो ज़्यादा है, लेकिन जैसे कच्छ में और जूनागढ़ में लोग जो आते हैं एक बार आते हैं, वो दूसरी बार आने की कोशिश करते हैं कि एक बार ही में वो खुश हो नहीं, जाते जैसे मैंने बताया कि जो लोग मीन्स हमारी जो स्टार पार्टीज रहती है उसमें 50% ज़्यादा लोग हैं वो रिपीट होते हैं, 50% ही नए रहते हैं। तो रिपीट लोग काफ़ी सारे आते हैं। फिर ऐसा होता है कि अगर एक ईयर में हम लोग 3-4 पार्टीज करते हैं तो सबके लिए सभी पार्टी में आना पॉसिबल नहीं रहता, तो वो फिर अगले साल आते हैं। लेकिन रिपीटर्स 50% से ज़्यादा तो रहते ही है।